स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन संवाद पर नजर डाल रहे हैं। जी ये श्री कृष्ण और उपमन्यु ऋषि के बीच का संवाद है, जी जिसमें एक शक्तिशाली मंत्र की बात हुई है। हाँ, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए इस मंत्र के सार और इसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या खास है। जरूर। ये जो पाठ है ये ओम नमः शिवाय मतलब पंचाक्षर मंत्र को शैव परंपरा में बहुत ही मौलिक मानता है, उसका आधार। अच्छा। और जैसा उपमन्यु ऋषि ने कहा भी है, इसकी पूरी महिमा बताना तो शायद करोड़ों साल में भी संभव नहीं, पर हाँ, हम इसके मुख्य बिंदु जरूर समझ सकते हैं। तो ये बातचीत शुरू होती है श्री कृष्ण के एक सवाल से। स्रोत के हिसाब से इस मंत्र का आधार क्या है, मतलब ये आया कहाँ से? हाँ, तो पाठ इसे वेद और शैवागम दोनों का हिस्सा बताता है। शैवागम मतलब शैव परंपरा के जो खास शास्त्र हैं वो। वेद और शैवागम दोनों का? जी हाँ, और इसे शिव भक्तों की, आप समझिए, हर इच्छा पूरी करने वाला बताया गया है। हर इच्छा? हाँ, इसे वेद का सार, मोक्ष देने वाला और यहाँ तक कि शिव की आज्ञा से सिद्ध कहा गया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ मंत्र नहीं, शिव का स्वरूप वाक्य माना गया है। शिव का स्वरूप वाक्य। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है, अक्षर थोड़े हैं परंतु ये महान अर्थों से संपन्न है। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। हाँ, इतने कम अक्षरों में इतनी शक्ति कैसे है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार इसमें मतलब नाना प्रकार की सिद्धियां देने की, मन को शुद्ध करने की और मनोरथ पूरे करने की शक्ति है। ओम को तो तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ शिव का प्रतीक बताया है, और नमः शिवाय के हर अक्षर में समझिए ईश्वर का एक सूक्ष्म रूप है। अच्छा। हाँ, जैसे एक उदाहरण दिया है कि जैसे बरगद के छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा होता है ना, हाँ, होता है। वैसे ही ये छोटा सा मंत्र अपने अंदर गहरे अर्थ और अपार शक्ति समेटे हुए है। ये सिर्फ ध्वनि नहीं, एक तरह से शिव की शक्ति का सार है। तो बहुत ही गहरा दावा है। हाँ, ये वाकई गहरा है। इस पाठ का नजरिया यही है कि शिव जो हैं वो संसार के दोषों के स्वाभाविक शत्रु हैं। जैसे दवा बीमारी की होती है, शिव को अनादि, सर्वज्ञ, पूर्ण और स्वभाव से निर्मल बताया गया है। वो जीवों को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं। और ये मंत्र ओम नमः शिवाय शिव का वाचक है, मतलब उनका नाम या प्रतीक, और शिव वाच्य हैं जिनके बारे में ये बताता है। अच्छा, वाचक और वाच्य। जी, और स्रोत कहता है कि ये जो नाम और स्वरूप का संबंध है ये अनादि है, हमेशा से। तो मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति और उनके स्वभाव का ही प्रतीक है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा दावा है स्रोत में जी, कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र बैठ जाए उसे किसी और मंत्र या शास्त्र की जरूरत ही नहीं रहती। ये कैसे संभव है? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। स्रोत का तर्क ये है कि ये जो षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षर वाला ओम नमः शिवाय, इसमें 6 अंगों सहित सारे वेद और शास्त्र पहले से मौजूद हैं। सारे वेद और शास्त्र हाँ, इसी मंत्र में। इसीलिए इसे 7 करोड़ महामंत्रों और अनगिनत उपमंत्रों से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो इस नजरिए से देखें तो जिसने इसे दृढ़ता से अपना लिया, उसने मानो सब कुछ जान लिया, पूरा शास्त्र पढ़ लिया। ये तो अद्भुत है। अच्छा, तो क्या ये मंत्र बस कुछ खास लोगों, पंडितों वगैरह के लिए है या कोई भी इसे जप सकता है? और विश्वास का क्या महत्व बताया है? नहीं, इस मामले में स्रोत बिल्कुल साफ है। पाठ कहता है कि जपने वाला चाहे पंडित हो या मूर्ख, चाहे किसी भी जाति या पृष्ठभूमि का हो, वो पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ईश्वर यानी शिव के वचनों पर श्रद्धा, विश्वास, इस पर बहुत जोर दिया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? अपने आप में प्रमाण है। और हाँ, श्रद्धा न रखने वालों के लिए थोड़े नकारात्मक परिणामों का भी जिक्र है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ओम नमः शिवाय को सिर्फ अक्षर नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शिव का सार, मुक्ति का रास्ता, इच्छा पूर्ति का साधन और एक तरह से सारे वैदिक ज्ञान का निचोड़ मानता है। इसकी सरलता में ही इसकी असाधारण शक्ति छिपी है, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ ये सवाल मन में आता है जो सोचने लायक है कि स्रोत के अनुसार ध्वनि का ये इतना सरल संयोजन, ये मंत्र व्यक्ति को सीधे उस परम तत्व शिव से कैसे जोड़ सकता है? हाँ, ये सवाल तो है। और इतने गहरे, इतने बड़े परिणाम कैसे दे सकता है? ये जो वाच्य वाचक का संबंध है, मतलब नाम और जिसका वो नाम है, उसका एक गहरा और अटूट रिश्ता, ये अपने आप में एक बहुत गहन चिंतन का विषय है।